बीच देखिए जेनजी ने कुलनाम घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया है। देखिए नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, सुशील कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब जेनजी की तरफ से एक नया नाम सामने आया है। देखिए सुशीला कार्की, कहा जा रहा था कि इनका नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन कुलमन घिसिंग का नाम आगे जेनजीज की तरफ से बढ़ाया गया है। देखिए सुशीला कार्की ने अब अपना नाम वापस ले लिया है। तो नेपाल में जिस तरीके से अंतरिम पीएम को लेकर उथल पुथल यहाँ पर देखी जा रही है, अब सुशीला कार्की जो है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। एक नया नाम यहाँ पर जेनजीज की तरफ से सामने आया है, कुलमन घिसिंग, इनके नाम को आगे बढ़ाया गया है। देखिए कल हमने देखा कि सुशीला कार्की के नाम को लेकर लगातार जो है जेनजीज के बीच में भी कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिल रहे थे, और ऐसे में अब जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जो सुशीला कार्की हैं उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। जेनजी ने कुलमन घिसिंग का नाम जो है आगे बढ़ाया है। नेपाल में अंतरिम पीएम के लिए अब ये नया नाम जो है जेनजीज की तरफ से आगे सामने आया है। तो नेपाल में जिस तरीके से उथल पुथल देखने को मिल रही है, नई तस्वीर, सियासी तस्वीर जो है नेपाल में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से तख्ता पलट वहां पर हुआ है, अब कुलमान घिसिंग को लेकर जो है ये कहीं ना कहीं जानकारी मिल पा रही है कि इनका नाम जो है अब जेनजीज ने आगे कर दिया है। तो कुलमान घिसिंग को नेपाल में बिजली कटौती की समस्या को खत्म करने के लिए जाना जाता है। साल 2016 में जब वे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि एनईए के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, तो देश में बिजली की समस्या आम थी। 18-18 घंटे तक बिजली की कटौती यहां पर हुआ करती थी। अगले 2 साल में उन्होंने पूरे देश में बिजली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया था। उनकी इस उपलब्धि के चलते उन्हें उजियालो नेपाल का अभियंता यानी कि नेपाल को रोशनी की राह दिखाने वाला भी कहा जाने लगा। कुलमान की लीडरशिप में नेपाल ने 2023-24 में भारत को बिजली निर्यात करना भी शुरू किया। उन्होंने पहली बार एनईए को घाटे से निकालकर मुनाफा भी दिलाया है। मार्च 2025 में सरकार ने कुलमान को अचानक बर्खास्त कर दिया, और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि उन्होंने उद्योगपतियों का 24 अरब रुपए का बकाया जो है, जो बिजली बिल माफ करने से सीधे तौर पर इनकार भी कर दिया था। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता जेनजीज के बीच बहुत ज्यादा देखी जा रही है, और इससे नाराज होकर सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया था। उनकी बर्खास्तगी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। इससे देश भर में उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ी। इसके बाद उन्होंने उजियालो नेपाल अभियान शुरू भी किया। इससे युवाओं का रुझान उनकी तरफ और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने 2025 में बहरीन, यूएई और कतर की यात्रा की और प्रवासी नेपालियों का समर्थन भी जुटाया है। अब वे भी नेपाल के अंतरिम पीएम के दावेदार बन चुके हैं। तो देखो अब यहाँ पर जिस तरीके से नेपाल में लगातार जो है घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुलमान घिसिंग का नाम जो है अब जेनजीज की तरफ से आगे बढ़ाया गया है। बिजली कटौती की समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़े आंदोलन के तौर पर इन्होंने आवाज मुखर की थी। 2016 में जब वो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, तो देश में बिजली की समस्या को खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, और यही वजह रही कि जेनजीज के बीच इनका एक दबदबा है, काफी लोकप्रिय ये चेहरा है। अब क्योंकि सुशीला कार्की की तरफ से अपना नाम वापस ले लिया गया है, अब माना यही जा रहा है कि कुलमान घिसिंग का नाम जो है अब यहाँ पर सीधे तौर पर जेनजीज की तरफ से आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि कल हमने देखा जिस तरीके से सुशीला कार्की का नाम जब आगे किया गया था, तो उसके बाद एक मतभेद जो है जेनजीज में भी देखने को मिल रहा था। अलग अलग धड़े जो है उनके नाम को लेकर बटे हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कुलमान घिसिंग के नाम पर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अगला नाम जो है अब जेनजीज की तरफ से आगे किया गया है। बिजली विभाग में इंजीनियर है कुलमान घिसिंग, और जिस तरीके से 18-18 घंटे तक बिजली की कटौती नेपाल में रहती थी, 2 सालों में उन्होंने पूरे देश में बिजली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया। और यही वजह रही कि उद्योगपतियों का उन्होंने जो बकाया था उसे माफ नहीं किया। उनके खिलाफ सरकार की तरफ से भी आवाज बुलंद की गई, उनको बर्खास्त किया गया। लेकिन जब उनकी बर्खास्तगी हुई तो वहां पर विवाद भी खड़ा हो गया था, और उसी वक्त वो काफी चर्चा में भी रहे थे, और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत भी बने। और यही वजह है कि अब ये नया नाम, इस नए नाम की एंट्री हो चुकी है। हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कुलमान घिसिंग कौन है। नेपाल बिजली बोर्ड के पूर्व सीईओ है। बिजली कटौती की समस्या
खत्म करने के लिए इनकी पहचान बनी थी। मार्च 2025 में ओली सरकार ने इन्हें बर्खास्त कर दिया था क्योंकि इन्होंने उद्योगपतियों का 24 अरब का जो बकाया था वो माफ नहीं किया था। और बर्खास्तगी के बाद जिस तरीके से विवाद उठा उसके बाद ये काफी लोकप्रिय हुए थे। अब ये नया नाम, नई एंट्री यहाँ पर कुलमन घिसिंग के नाम को लेकर जो है अब जेनजीज की तरफ से क्या इनके नाम को लेकर एक मत बनता है? क्या वाकई में जो मतभेद कार्की के नाम को, सुशीला कार्की के नाम को लेकर देखा जा रहा था, क्या मतभेद आकर यहाँ पर रुक सकता है? क्या ये आगे अंतरिम पीएम बन सकते हैं? इस पर संशय बरकरार है। लेकिन अब ये नए नाम की एंट्री जो है कुलमन घिसिंग के नए नाम की एंट्री जो है वो हो चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से नेपाल में परिस्थितियां बदली हैं। सोशल मीडिया बैन के बाद किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन नेपाल में हुए हैं। अभी फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई हैं, सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ा, प्रधानमंत्री की तरफ से इस्तीफा दिया गया, तख्ता पलट वहां पर हो गया। अब कहीं ना कहीं कमान नेपाल की कौन संभालेगा, इसको लेकर संशय बरकरार है, तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कल एकाएक जिस तरीके से सुशीला कार्की के नाम को लेकर लगातार उनकी दावेदारी जो है प्रमुखता से उठाई भी जा रही थी, उनके नाम पर सहमति भी बनी। हालांकि देखिए कुछ जेनजीज जो हैं वो अपना मत रख रहे थे उनके नाम को लेकर, कुछ जेनजीज ने कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर सहमति नहीं जताई। उन्होंने जेनजीज से मुलाकात भी की थी। किस तरीके से आगे अगर बागडोर उन्हें नेपाल की मिलती है तो क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। लेकिन कल हमने देखा कि कुछ तस्वीरें भी सामने आई कि उनके नाम को लेकर जेनजीज में एक मत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब नेपाल का अंतरिम पीएम कौन होगा, क्योंकि ये नई एंट्री जो है यहाँ पर हो चुकी है। देखिए बालन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम को आगे बढ़ाया था, यानी कि अपना समर्थन बालन शाह जो मेयर हैं, क्योंकि पहले बालन शाह का नाम जो है सबसे आगे चल रहा था, जेनजीज चाहते थे वो बने, लेकिन फिर सुशीला कार्की के नाम को आगे बढ़ाया गया और बालन शाह सुशीला कार्की का नाम का समर्थन करते हुए नजर आए। लेकिन अब कुलमन घिसिंग, इनके नाम की एंट्री हो चुकी है।